व्रत व्रत करने से धन विद्या कबाड़ सुख मिलती है। ये व्रत करने से रोग दूर हो जाता है, घर में खुशी के वास होता है। बाज को पुत्री में होती है, बाँझ है जिसका सारे पाप से छुटकारा मिल जाती है। जो बनता है मनुष्य नवरात्रि बढ़ के नहीं करता, कथा दुख के भोगता है, या सुनना भी चाहिए। कथा सुनने से अच्छा होता है। सारे दिन के उपवास नहीं करता है तो एक ही समय भोजन करे, या 10 दिन मतलब सारे नवरात्रि के व्रत कथा भी सुने तभी हो जाएगा। है बृहस्पतिवार जिस महाव्रत के किया वो कथा मैं तुम्हें सुनाती हूँ। प्रिय भक्त आगे ब्रह्मचारी बोला, ब्रह्मचारी जी अगले दूसरी भी मनोहर नगर में एक अनाथ भर रहते थे। मर्गादुगन के भक्त थे। उसी समय में सुमित्री नाम के एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई थी। वो कन्या अपना पिता के घर में सहेली के साथ पीड़ा करती हुई इस प्रकार के बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा जी के पूजा करते थे, होम किया करते थे। तो उस समय नियम से रहती थी, माता दुर्गा के विधि से पूजे पाठ विधि से करती थी। सुमति एक दिन भगवती के पूजा में अवतीर्ण नहीं थी। एक दिन वो कहीं चली गए थे, तो ऐसे उसका पिता के क्रोध आया। पुत्री से कहने लगी, से आया दूर से पुत्री, तो आज तुम भगवती की पूजा नहीं किए, से इसी कारण किस रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता के बात सुन के सुमति के बहुत दुख हुआ। पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपके कन्या हूँ, आप तथा सबके आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो, चाहे राजा से करो, चाहे कुश्ती से करो, चाहे दलिद्र से करो। जिसके साथ आप चाहो उसके साथ मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग में लिखा होगा वही होगा। कर्म करना मनुष्य के अधीन नहीं है, फल देना ईश्वर के अधीन है। तो कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन के उसके रावण के क्रोधी होके अपना कन्या के विवाह एक कुश्ती के साथ कर दिया। और क्रोधित थी पुत्री के कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म के फल भोगो। भाग्य के भरोसे रह के तुम्हें देखती हूँ क्या करती हो, क्या क्या करती हो। ऐसे पिता के बात सुन के वो बहुत मतलब दुख हो गई। से बड़ा दुर्भाग्य मेरा जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख के विचार करते हुए वो कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। और डरावन कुछ आए निर्जर वन में उसे रति बहुत कठिन से विनीत की। गरीब बालिका के ऐसा दशा देख देवी भगवती ने पूर्वी जन्म के उसका अति पर्वत हो गया समझ से कहा, है दिन बराबनी, तुझसे मैं परंसु हूँ, तुम जो चाहो वो मुझसे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के वचन सुनते ही ब्राह्मणी ने कहा, से आप कौन है, सारी बात मुझसे कहिए। ब्राह्मणी के ऐसा वचन सुन के देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, ब्रह्म विद्या सरस्वती। प्रसन्न होने पर मैं प्राणी के दुख दूर करती हूँ, सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, तुम पर मैं पूर्वी जन्म के पुण्य के से प्रसन्न हूँ। पूर्वी जन्म के पुण्य से ब्रह्म कन्या पूर्वी जन्म में तुम्हारे सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में निशान सितरी थी, यति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निशांत ने चोरी की थी। चोरी करते के कारण तुम दोनों के सिपाही ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। वो लोगों ने तुम्हें तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिन में तुम कुछ खाया और न कुछ पिया न जल पिया। इस तरह तुम नवरात्रि के व्रत रहोगे। हे ब्राह्मणी, उस दिन में जो व्रत हुआ वो व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होके मैं तुम्हें मन से चाहती हूँ वरदान, जे तुम्हें इच्छा हो वो मांगो, वो वरदान दूंगी। दुर्गा के वचन सुन के ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपके प्रणाम करती हूँ, मैं कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करें। देवी ने कहा, से तुम इस दिन व्रत किया था, वो व्रत का एक दिन के पुण्य पति के कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रताप से तेरा पति ठीक हो जाएगा।
इस प्रकार देवी के वचन सुन के प्रसन्न हुई। पति के निरोगी करने की इच्छा से जब उनके तथास्तु कर दिए, ठीक है, ऐसा वचन कहा, तो उसके पति के शरीर एकदम भगवती दुर्गा के करतब से कुष्ठ रोग से सही हो गया। वो ब्राह्मणी पति के देह को देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति के दूर करने वाले, तीनों लोक के संतान हरने वाली, समझ दुख के दूर करने वाली, रोगी मन को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनचाली वर देने वाली, दुष्टों के नाश करने वाली, जगत्ता के माता हो तुम। हे अम्बे, मुझे अबला के मेरे पिता ने कुश्ती मनुष्य से मुझे विवाह कर दिया, घर से निकाल दिया। पिता से तिरकित होकर निर्जल वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे कोई भी गलती हो तो क्षमा करो। तो उस ब्राह्मणी के ऐसी स्तुति सुन के देवी बहुत प्रसन्न हुई। अब ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदय नामक के बुद्धिमान धनमान तृतीय बार पुत्र अपनोन होगा। पुत्र के जन्म दे के ऐसे हे ब्राह्मणी के कहा, और जो तुम्हारी इच्छा है वो मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, मैं आपको, आप मेरे पर प्रसन्न है तो मुझे नवरात्रि व्रत के विधि के विस्तार से वर्णन करें, बताइए। तो वचन सुन के माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें सब पाप से दूर करने वाली नवरात्रि व्रत के विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के लेके 9 दिन तक तुम व्रत करो। दिन भर के व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। शुभ मुहूर्त में घस कलथापन स्थापन किए, बटका बना के उसमें प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्ति स्थापित करे, उनके विधि सहित पूजा करे। पूजा के जीव मतलब जनेऊ से अर्घ देने से, जायपर से अर्घ कीर्ति के दशहरी की शुद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ देने से आभूषण के प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार के पुष्पों के फूल से अर्घ से देने से समाप्ति होने पर 9 दिन विधि विधान से हवन करे। खार, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, दी बेलपत्र, नारियल, दाग, अर्घ जैसे बहुत सामान से लेके हवन करे। आंवले से कीर्ति के, केले से पुत्र के, कमल से राज्य के समान, दाखू से संपाद की खुशी मिलती है। खान, घी, नारियल सहित जौ, तिल, फलों से होम करने पर मन में कोई कामना रहता है तो पूरे होते हैं। मनुष्य व्रत करने वाला मनुष्य होम करके आचार्य के आनंद वार्ता के साथ प्रणाम करे, यही सिद्धि के लिए उसके दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई से व्रत आप जो मनुष्य व्रत करता है उसके सारी मनोकामना पूरे हो जाती है। इसमें तनी भी संदेह नहीं है कि 9 दिन में जो दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुण मिलता है। नवरात्रि व्रत में करने से एकदम मतलब आग के बड़ा फल मिलता है। ब्राह्मणी, इस सब व्रत को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार ये व्रत करे। बेरबसी जी से बोले, हे इस व्रत ब्राह्मणी को नवरात्रि के विधि बताने से देवी मतलब लुप्त हो गई। जे मनुष्य स्त्री व्रत के भक्तिपूर्व से करता है तो इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में मुक्त अच्छे से हो जाती है। ब्रह्मा जी से कहती है, हे बृहस्पति जी, इस व्रत के जो विधि मैं तुम्हें बताई हो ये अनंत फल देने वाली है। ऐसा सुन के बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गई और कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर इतना कृपा की से जे मुझे व्रत के महत्व सुनाए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, ये देवी भगवती के सब लोग के पालन करने वाली है। ये महादेवी के प्रभाव से कौन जान सकता है। प्रेम से बोलो, देवी भगवती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता जी, जय दुर्गे माँ, जय प्रेम जय। नमस्कार।